तीज वाली चुड़ैल। अंधेरी रात का समय था, जब लोग घरों में आराम से सोए हुए थे। तभी नीलम की आंखें खुलती हैं। उसे घर के बाहर से किसी के पाजेब की बजने की आवाज आती है। आज इतनी रात में कौन है जो गांव में पाजेब बजाती घूम रही है? बाहर जाकर देखती हूँ कौन है जो सोने के वक्त पर भी नहीं सोई। अभी इसको चलकर 2-4 सुनाती हूँ तो सही हो जाएगी। वो दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखती है तो उसे एक औरत गुजरते हुए दिखाई देती है, जिसके बाल बहुत लंबे थे। नीलम उसे आवाज देते हुए कहती है, अरे कौन है तू? इतनी रात में कहाँ घूम रही है? और घूमना ही था तो पाजेब अपने घर पर उतार कर आती। दूसरों की नींद क्यों खराब कर रही है? लेकिन औरत उसकी बात नहीं सुनती। वो चलती ही जाती है, जिस वजह से नीलम को गुस्सा आ जाता है। मेरी बात सुनाई भी दी है या नहीं? मैं यहाँ तुझसे बात कर रही हूँ और तू है कि पलटकर जवाब भी नहीं दे रही है। तभी नीलम उस औरत के कंधे पर जाकर हाथ रखती है। वो औरत पीछे की तरफ घूमती है। नीलम को उसका चेहरा दिखाई देता है। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखों से बहता हुआ खून, और उसके नाखून बड़े लंबे और नुकीले थे, जिसे देखकर नीलम बहुत चीखती है। हाय राम, ये क्या है? ये मैंने क्या देख लिया? चुप कर, तेरी आवाज मेरे अलावा कोई नहीं सुन सकता है। मैं यहाँ अपनी तीज का सामान इकट्ठा करने आई थी, लेकिन तुमने मुझे बीच में टोक दिया। और जिस गांव में मुझे कोई टोक देता है, मैं उसी गांव में अपनी तीज मना कर जाती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? चुड़ैल एकदम नीलम के करीब आ जाती है। मतलब तो मैं तुझे अभी समझाती हूँ। चुड़ैल नीलम को दोनों हाथों से पकड़ती है और उसे उठाकर ले जाती है, और वहां पर लिख कर चली जाती है, आज रात ये नीलम गई, अगली रात कोई और जाएगा। सुबह गांव वाले गांव के चौराहे पर लिखी इस बात को पढ़ते हैं और बोलते हैं, भाई, नीलम को जो भी उठाकर ले गया है वो कौन था और क्या चाहता था, और वो ऐसा क्यों लिख कर गया कि अगली रात कोई और जाएगा? अरे कोई ऐसे ही परेशान कर रहा होगा। और रही नीलम की बात, तो हमेशा की तरह वो अपने शराबी पति से लड़कर मायके चली गई होगी। छोड़ो ये बातें। तभी एक बुढ़िया वहां पर आती है और ये सब देखकर बोलती है, मुझे तो ये किसी चुड़ैल का काम लग रहा है। गांव वाले बुढ़िया की बात सुनकर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं, अरे दादी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? आज के जमाने में चुड़ैल होती है क्या? क्यों हम सबको डरा रही हो जबरन में? बेटा, तुम मानो या ना मानो, चुड़ैल होती है और ये उसी का काम है। अच्छा चलो दादी, फिर देखते हैं आपकी वो चुड़ैल अब किसको लेकर जाएगी। अगली रात जब सब अपने घरों में सो जाते हैं, तब फिर बाहर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर गांव के 2-4 व्यक्ति जाग जाते हैं। अरे इतनी रात में कौन इतनी जोर जोर से हंस रहा है? और इतनी भयानक हंसी तो हमने आज तक नहीं सुनी। वो लोग घर के बाहर की तरफ निकलते हैं और इधर उधर देखते हैं। कौन इतनी रात में इतनी भयानक हंसी हंस रहा है? बोलो कौन है? सामने आओ, हमारी नींद खराब कर दी। भाई, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ और उसे अभी जाकर ठीक करता हूँ। ऐसा कहकर सोहन घर से थोड़ा दूर जाता है तो वो देखता है कुछ दूर एक औरत अंधेरे में खड़ी थी। कौन है? कौन है वहां? और इतनी रात में तुम इतने अंधेरे में क्या कर रही हो? बोलो, कौन खड़ा है वहां? सोहन को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उस औरत के करीब जाता है। जैसे ही वो करीब जाता है, तभी उसकी नजर उस औरत के लंबे हवा में उड़ते बालों पर पड़ती है, जिसे देखकर सोहन डर जाता है और वहां से वापस भागने लगता है। तभी उसके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। अरे बुढ़िया दादी तो सच कह रही थी, हमारे गांव में चुड़ैल आ चुकी है। हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सोहन फिर से पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे करके उसे पकड़ लिया और उसकी मुंडी पकड़कर अपने साथ ले गई। ऐसा करते करते बहुत सारे लोगों को चुड़ैल लेकर चली गई। लगता है बूढ़ी दादी बिल्कुल सही कह रही थी,
हमारे गांव में चुड़ैल का साया पड़ चुका है। सभी लोग बूढ़ी काकी के पास जाते हैं। दादी, आप सही थी, चुड़ैल एक एक करके बहुत सारे लोगों को लेकर जा रही है। अब हम क्या करें? मैंने तो पहले ही कहा था, अगर तुम सब मेरी बात पहले ही सुन लेते तो आज इतने लोग गायब नहीं होते। पर दादी, ये चुड़ैल आखिर चाहती क्या है? आखिर क्यों ये हम सब लोगों को गायब कर रही है? ऐसे तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हम इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे अब तक चुड़ैल ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि अभी तक हमें किसी की लाश नहीं मिली है। अब तुम सब इंतजार करो, हो सकता है चुड़ैल खुद ही बता दे कि वो ये क्यों कर रही है। फिर अगले दिन तीज का त्योहार आता है। सब दिन में तीज मना लेते हैं और रात को सब सो जाते हैं। तभी चुड़ैल आती है और बिरजू और मोहन को उठाकर ले जाती है और बाहर एक विशाल झूला बनाती है और उस पर तेज तेज झूलने लगती है और हंसने लगती है। उसकी ऐसी हंसी को सुनकर गांव वाले जाग जाते हैं और बाहर आने लगते हैं। बाहर आकर सब देखते हैं। हे भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं? यहाँ तो एक चुड़ैल झूला झूल रही है और वो भी इतनी तेज तेज और इतने जोरों से हंस रही है। सुनो गांव वालों, सुनो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तीज मनाने आई थी, इसलिए अपना झूला बनाने का सामान इकट्ठा कर रही थी। आज रात मैं झूला झूल कर चली जाऊंगी। गांव वाले तीज वाली चुड़ैल को कपकपाते हुए देख रहे थे, लेकिन भला चुड़ैल का कोई क्या कर सकता था। फिर सुबह होते ही चुड़ैल वहां से गायब हो गई। सब लोग बहुत डरे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, हमने ये जो भी देखा वो हकीकत थी या सपना, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें आसपास के लोगों को बताना चाहिए और इस गांव को भी छोड़कर चले जाना चाहिए, ताकि ऐसा दोबारा ना हो सके और चुड़ैल हमें कुछ ना कर सके। तभी जंगल से कुछ लोग दौड़ते हुए गांव की तरफ आ रहे थे, जिनको चुड़ैल उठाकर ले गई थी। अरे, तुम सब लोग जिंदा हो? वो तीज वाली चुड़ैल तो तुम्हें अपने साथ लेकर चली गई थी। अरे, हम जिंदा हैं। चुड़ैल हमें ले गई थी और झूला झुलाकर हम सबको वापस भेज दिया। और देखो कितना सारा सोना दिया, क्योंकि हम उसको तीज पर झूला झुला रहे थे। ये बात सुनकर बाकी लोग बोले, काश हमको भी चुड़ैल ले जाती, लेकिन ये भी गरीब गरीब लोगों को ही लेकर गई और उनको ही अमीर बना दिया। अगली बार हम भी चुड़ैल को झूला झुलाएंगे और सोना पाएंगे। फिर क्या था, लोग अगले तीज का इंतजार करने लगे।